नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। दुनिया कई जगहों पर कई युद्धों के मुहाने पर खड़ी है, बल्कि कई जगहों पर तो भीषण युद्ध भी चल रहे हैं। युद्ध का एक नया मोर्चा अब इजराइल और लेबनान के बीच खुल चुका है। पेजर और वॉकी टॉकी बम धमाकों के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल का जवाबी हमला बेहतर घातक रहा। जहां हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 रॉकेट दागे तो वहीं इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 182 लोगों की जान चली गई। सब धुआं धुआं हो रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का हमला एक नए युद्ध का निमंत्रण पत्र बन चुका है और इसके साथ ही इजराइल 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। पहला मोर्चा हमास का है, जो फिलिस्तीन को काबू कर रहा है। दूसरा मोर्चा ईरान का है, जो फिलिस्तीन और हमास का खैरख्वाह बनकर इजराइल से लोहा ले रहा है। और तीसरा मोर्चा लेबनान के हिजबुल्लाह का है, जिसके साथ इजराइल का युद्ध शुरू हो चुका है। पेजर ब्लास्ट के साए में सोमवार की सुबह लेबनान के लिए मुसीबतों का नया पहाड़ लेकर आया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो मैसेज इस बात की तस्दीक करता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को छोड़ेगा नहीं। On October 7th, the Hamas terrorist monsters burst into Israel, murdered our people, raped and beheaded our women. सुरक्षा बहाल करने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह इजराइल करेगा और लोगों को इजराइल लेबनान सीमा पर सुरक्षित उनके घरों तक वापस पहुंचाएगा। On October 8th, another Iranian terrorist proxy, Hezbollah, attacked Israel. ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह ने इजराइल के बिना किसी उकसावे के 8 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया है, जिससे सीमा से सटी 60,000 इजरायली लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। In the subsequent months, they haven't stopped for a single day attacking us. बाद के दिनों में उन्होंने एक दिन के लिए भी हमला नहीं रोका। कोई भी देश अपने शहरों पर हो रहे लगातार मिसाइल हमलों को स्वीकार नहीं कर सकता। हम भी इसे स्वीकार नहीं कर सकते। To restore security and to bring our people safe back to their homes. अब इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी समझिए। 17 सितंबर को लेबनान में कई जगहों पर एक के बाद एक पेजर्स में धमाके हुए, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए। हिजबुल्लाह इस पर कुछ सोचता कि अगले दिन यानी 18 सितंबर को ही हिजबुल्लाह के सैकड़ों सदस्यों के वॉकी टॉकी में धमाके हुए, जिनमें 27 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। हिजबुल्लाह ने इन धमाकों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इजराइल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ 150 मिसाइलें दागी। इजरायली सेना का कहना है कि इनमें से अधिकांश को गिरा दिया गया है, लेकिन कुछ मिसाइलें पोर्ट सिटी हाइफा में कुछ रिहायशी इमारतों पर गिरी। 20 सितंबर को इजराइल ने बेरूत के दक्षिण में हिजबुल्लाह का गढ़ माने जाने वाले दाहिए पर हवाई हमले किए। हमले के बाद लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसमें 45 लोगों की जान गई, जिसमें 3 बच्चे शामिल थे। उसी हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर इब्राहिम अकील भी मारा गया। उसके बाद से दोनों पक्षों में लगातार हमले जारी हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने एक बयान जारी किया है कि वो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादी ठिकानों पर हमला बोल रहे हैं। हम लेबनान में अपने हमलों को और बढ़ा रहे हैं। ऑपरेशनों का क्रम जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। पिछले साल 8 अक्टूबर को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। उसके बाद से ये पहला मौका है जब इजरायली सीमा से किया गया हमला लेबनान के काफी भीतर दक्षिण की ओर किया गया। दूसरी तरफ रविवार सुबह लेबनान की ओर से हुए हमले के बाद उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर में धुआं उठते देखा गया। इसके कारण स्कूलों को बंद कर दिया गया और लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया। इस बीच हिजबुल्लाह की मदद में इराक का एक विद्रोही गुट सामने आया है, जिसने इजराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन से हमला शुरू कर दिया है। जाहिर है कि मिडिल ईस्ट में हालात आने वाले दिनों में और खराब होते ही दिख रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। पेजर और वॉकी टॉकी बम से शुरू हुई हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई अब युद्ध तक आ गई है। हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता
और इजराइल अपने सैनिक ताकत और अपने नागरिकों की हिफाजत के लिए एयर स्ट्राइक करने से पीछे नहीं हट रहा। दरअसल इजराइल की सैनिक ताकत के सामने लेबनान में समांतर सरकार चला रहा हिजबुल्ला कहीं नहीं टिकता। ऐसे में इजराइल हिजबुल्ला की लड़ाई में लेबनान के लोग पिस रहे हैं। जिस दौर में मोबाइल फोन हर जेब में होता है, उस दौर में भी हिजबुल्ला ने प्लानिंग के तहत इसी साल एक नई युद्ध नीति बनाई थी, जिसमें फोन की जगह पेजर को तरजीह दी गई। इसमें फोन की तुलना में जासूसी का खतरा बहुत कम बताया जाता है। उसके पेजर और वॉकी टॉकी में ही हुए धमाके ने हिजबुल्ला की युद्ध नीति के चिथड़े उड़ा दिए। शक की सुई मोसाद पर गई। सवाल यह है कि यह सब मोसाद ने किया कैसे होगा। लेकिन इस सवाल से पहले जंग का सवाल मिडिल ईस्ट के आसमान में छा गया है और अमेरिका है कि पहले दिन से शांति का जाप कर रहा है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि इजराइल लेबनान सीमा पर तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका कूटनीति है और हमारा ध्यान इसी पर रहेगा। मैं जानता हूं कि अमेरिकी सरकार ने हाल ही में इन तनावों को हल करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए राजदूत हॉकस्टाइन को शामिल करने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजा है। लेबनान में हिजबुल्ला के कम्युनिकेशन सिस्टम पेजर और वॉकी टॉकी में अटैक के बाद इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले किए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बेरूत के आसमान में 3 इजरायली फाइटर जेट्स ने उड़ान भरते हुए हमले किए। ये हमले तब हुए जब हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरुल्लाह पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद अपना पहला भाषण दे रहे थे। नसरुल्लाह ने इस पूरे मुद्दे पर 3 बातें कही हैं। नंबर 1, पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के लिए इजराइल जिम्मेदार है, इसीलिए इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला जंग लड़ेगा। अगर इजरायली सैनिक दक्षिण लेबनान में घुसते हैं तो हिजबुल्ला के लिए यह हिसाब चुकाने का सुनहरा मौका होगा। और नंबर 3, पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बावजूद हिजबुल्ला अपनी मुसीबतों को भुलाकर गाजा में इजराइल के खिलाफ मदद करता रहेगा। जानकारों का मानना है कि हिजबुल्ला का लेबनान के समांतर सत्ता खड़ी करना लेबनान के लोगों के लिए बड़ी त्रासदी बन चुका है। देखिए, इजराइल ने लेबनान पे कब्जा किया था 1982 में पीएलओ और यासिर अराफात को वहां से खदेड़ने के लिए, जो कि वो खदेड़ पाए। वो कामयाब लड़ाई थी। पर फिर इजराइल ने साउथ लेबनान को ऑक्यूपाई करके रखा 18 साल तक। 2000 में इजराइल ने यूनिलैटरली लेबनान से अपनी सेना वापस खींच ली थी। तो 2000 के बाद तो लेबनान की किसी 1 किलोमीटर की जमीन पे भी इजराइल का कब्जा नहीं है। लेबनान के लोग ये चाहते थे कि 2006 की जो सीज फायर समझौता था, जो यूएन ने किया था रेजोल्यूशन 1701 के तहत, उसका मान हिजबुल्लाह करे कि 20 किलोमीटर का साउथ का दायरा बिल्कुल डीमिलिटराइज्ड होगा। पर लेबनान अब सरकार हिजबुल्लाह के खिलाफ क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी। अब हिजबुल्लाह लड़े या खुद लेबनान, दोनों के लिए इजराइल से टक्कर लेना आसान नहीं है। इजराइल का रक्षा बजट $244 करोड़ का है तो लेबनान का 99.5 करोड़ का। इजराइल की सेना में 1,70,000 जवान हैं तो लेबनान में 60,000। इजराइल की रिजर्व फोर्स 4,65,000 की है तो लेबनान की 36,000। इजराइल में अर्धसैनिक बल 35,000 है तो लेबनान में 65,000। इजराइल के पास कुल विमान 612 हैं तो लेबनान के पास 81। इजराइल के पास जंगी विमान 141 हैं तो लेबनान के पास एक भी नहीं। इजराइल के पास लड़ाकू हेलीकॉप्टर 48 हैं तो लेबनान के पास 0। इजराइल के पास 1,370 टैंक हैं तो लेबनान के पास 204। इजराइल के पास 43,407 हथियारबंद वाहन हैं तो लेबनान के पास 4,522। इजराइल के पास 650 तोपखाने हैं तो लेबनान के पास 84। इजराइल के पास मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर 150 हैं तो लेबनान के पास 30। इजराइल के पास 67 नौसैनिक बेड़ा हैं तो लेबनान के पास 69। इजराइल के पास 5 पनडुब्बियां हैं तो लेबनान के पास एक भी नहीं। इसीलिए लेबनान के अस्तित्व और भविष्य पर
ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कैसे वो इजराइल से मुकाबला करेगा। लेबनान की 2006 में भी लड़ाई इजराइल के साथ नहीं थी, पर फिर भी हिजबुल्लाह ने 2006 में एक बड़ी जंग लड़ी थी इजराइल के साथ। हिजबुल्लाह बहुत ही कमाल और बहुत ही एक तरह से ये पेचीदा स्थिति में लेबनान को हाईजैक किए हुए हैं। लेबनीज जो पॉलिटिक्स है उसमें हिजबुल्लाह का अपना एक मिलिटेंट मिलिशिया आर्म्ड ग्रुप है जो लेबनीज आर्मी से अलग काम करता है। तो हिजबुल्लाह को एक स्टेट विद इन द स्टेट कहा जाता है कि लेबनान एक तरह से उनकी कब्ज में है बहुत हद तक। जी। लेबनान की जो सरकार है, जो मैरोनाइट क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो शिया सुन्नी जो कम्युनिटी के दो बड़ी कम्युनिटी जो है जी। वो हिजबुल्लाह की इस लड़ाई से वास्ता रखते नहीं है। तो मेरे ख्याल से लड़ाई ये हिजबुल्लाह और इजराइल की होगी और इस लड़ाई में नुकसान बहुत होने वाले हैं। इसमें एक तरफ अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश हैं जो इजराइल के साथ हैं, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ईरान समेत कई अरब देश इजराइल के खिलाफ खड़े दिखते हैं। दुनिया को सबसे ज्यादा इसी बात का खतरा दिख रहा है कि कहीं लेबनान नया गाजा पट्टी तो नहीं बन जाएगा। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लेबनान के लोगों के डर की असली कहानी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। लेबनान के 58 लाख नागरिक हिजबुल्लाह की हरकतों और इजराइल से युद्ध के उन्माद से डरे सहमे हैं। इनको लगता था कि हिजबुल्लाह अपनी समांतर सत्ता की चाहत में लेबनान के निर्दोष लोगों को युद्ध में झोंक रहा है। इसका ताजा परिणाम है कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके लेबनान को थर्रा दिया। अमेरिका समेत कई देशों ने जिस हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, उसका गठन 1980 के दशक के शुरुआती दिनों में तब हुआ था जब इजराइल ने लेबनान पर कब्जा किया था। इसको बल मिला ईरान की मदद से, लेकिन तब हिजबुल्लाह पर मेहरबान रहने वाले लेबनान अब हिजबुल्लाह से पीछा छुड़वाना चाहता है, क्योंकि हिजबुल्लाह के कारण लेबनान में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह शिया आतंकी संगठन है और लेबनान के सुन्नी उसके बर्ताव से नाराज बताए जाते हैं। हिजबुल्लाह भले शेखी बगारे, लेकिन लेबनान को पता है कि इजराइल के सामने उनकी ताकत बहुत सीमित है। हिजबुल्लाह कयामत तक लड़ने की बात भले करता रहे, लेकिन आलम यह है कि इजराइल ने सोमवार को ही एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 182 लोगों के मरने की खबर है। लेबनान के आम शहरी अब अपनों का खून बहता नहीं देखना चाहते, इसीलिए वो युद्ध नहीं बल्कि शांति की गुहार लगा रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।